जो आपको सरलता में मिल जाए, जो चावल हो, मूंग हो, धतूरा हो, फूल हो, पत्ती हो, जो कुछ सरलता में जो भगवान ने हमको दिए वो प्राप्त हो जाए, उसी से शिव को रिझाए। शंकर भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तुम्हारा धन या वैभव चाहिए। शिव नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा निर्मल जो भाव होगा, निर्मल जो स्वभाव होगा, निर्मल जो चित्त होगा, निर्मल जो वृत्ति होगी, उससे मैं मिल जाऊंगा। आज सिद्ध कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आज तो तुम लोग इतने आ गए कि कल का टेंशन चालू हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया, बैठोगे कहां। शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। महाराज भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मैं उसके भरोसे और शिव के भरोसे। शंकर मेरा शिव पृथ्वी तत्व है। पंच तत्व में, पंच देवों में, पंचायत में अगर कोई है तो पंचायत में शंकर को पृथ्वी तत्व कहा गया है। शिव पंचायत के मूल है। शिव पंचायत के मूल है। आप कहीं पर भी दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, वो भले तुम्हारे जाने के बाद अलग जन्म में मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या शिव का किसी भी रूप में भजन, दान, पुण्य, स्मरण, संकीर्तन करा है, ये अगले जन्म में नहीं, ये आपको इसी जन्म में आपके जीते जी आपकी आंखों के सामने प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद आपके जीते मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये हमारा कर्म का फल। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर कर देखना है? छोटा सा होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा।
किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना, जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितने भी ताने दे दे, कितना भी बुरा कर दे, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दिया। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत करो। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए, शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलिए। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, दो ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में